राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे देवशयनी एकादशी की शयन की कथा कहने जा रही हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप वर्ष भर सबकी रक्षा और पालन करते हैं। आपके लिए कभी विश्राम का समय नहीं आता। क्या आपको थकावट नहीं होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और माँ लक्ष्मी की तरफ देखते हुए बोले, हे लक्ष्मी, मैं सृष्टि पालन और संहार का कारण हूँ। मेरा स्वरूप अविनाशी है, किंतु युगों की मर्यादा और लोकों के कल्याण के लिए मैं 4 मास योग निद्रा का उपक्रम करता हूँ। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती है, मैं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करता हूँ। इस समय में देवी देवता भी विश्राम का अनुभव करते हैं। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, जब आप शयन करते हैं तब सृष्टि का संचालन कैसे होता है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मेरी योग माया ही सबको शक्ति प्रदान करती है। 4 मास तक मैं अंतर्मुख होकर ध्यान में लीन रहता हूँ। इस समय पृथ्वी पर व्रत, उपवास, जप, तप और नियम पालन से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास आरंभ होता है। इस अवधि में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं करते। चाहिए ब्राह्मणों को विद्या अध्ययन, तपस्वियों को संयम और गृहस्थों को सेवा भक्ति करनी चाहिए। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब मैं पुनः जागृत होकर सृष्टि में गति प्रदान करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु शेष शैया पर लेट गए। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाने लगी। देवगण, ऋषिगण और गंधर्व भक्ति सुमन अर्पित करते रहे। इस व्रत की महिमा है दोस्तों। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी व्रत से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। और जो श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य करोड़ों यज्ञों फल के